अच्छा, ये विद्यापति जी के बारे में कुछ बताइए। जो लोग मिथिला की संस्कृति से उतने अवगत नहीं हैं, उन्हें अगर विद्यापति जी के बारे में समझाना हो तो 2-4 शब्द आप उन्हें बताएँगे तो अच्छा रहेगा। जी, ये विद्यापति मिथिला के गौरव मैथिल कोकिल के नाम से ये प्रसिद्ध कोकिल है। का मतलब? कोकिल का मतलब है कोयल। अच्छा, अच्छा, उस तरह से हाँ, नाइटिंग जैसे कि हाँ, सरोजिनी नायडू जी को जी, कहा जाता है भारत जी, कोकिल। जी। उनकी जो पदावली है वो इतने मनोरम है, पढ़ने में बहुत ही आनंददायक है। और विद्यापति बहुत ही उच्च पद पे थे, मतलब राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह इन लोगों के दरबारी कवि थे। अच्छा, दरबारी कवि थे राज इनके। पुरोहित थे, संस्कृत के कवि थे। संस्कृत के भी कवि थे? जी, अच्छा। अवहट भाषा में भी इन्होंने रचना की है और वाह! मैथिली भाषा में भी की है। ये ये बहुत कम तीनों। लोगों को पता होगी ये बात। जी, अच्छा, विद्यापति गणपति ठाकुर के पुत्र सुपुत्र थे। थे। जी। हाँ, सुपुत्र थे। और माता गंगा देवी इनकी तो माता इनके थी। पिताजी भी क्या कवि थे इनके या? पिता भी कवि थे। अच्छा। उन्होंने भी बहुत अच्छी रचना की है। ये गंगा तरंगिणी करके। अच्छा, हाँ, ओह! उन्होंने भी इनके लिखी पिताजी है। भी कवि थे, हाँ सुप्रसिद्ध कवि। जी, तो उनके सुपुत्र थे विद्यापति। इनका नाम गणपति ठाकुर। अच्छा, उनके पिताजी का। हाँ, और गणपति ठाकुर। विद्यापति जी का जन्म कहाँ हुआ फिर? विद्यापति का जन्म हुआ बिहार के दरभंगा 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 जिले। जिले के मतलब बिस्फी गांव में अच्छा, इनका बिस्फी गाँव का जन्म। नाम है। हाँ, इनका अच्छा। जन्म माना जाता है। तो इसमें किंवदंती है, कुछ लोग कहते हैं कि 1350, कुछ लोग कहते हैं 1380। जी, जी, उनके जन्म को हाँ, लेकर विद्वानों में मतभेद हाँ, है थोड़ा। मतभेद है। तो वही 1350 या जो भी माना जाए, 1380 इस तरह से इनका जी। जन्म का समय माना जाता है। जी। तो इस तरह से वो बिस्फी गांव ग्राम के थे। जन्म इनका हुआ तो था। इनकी शैली कैसी थी, काव्य की शैली? क्या कारण है कि इतने प्रसिद्ध वो हैं? हाँ, बहुत ही उच्च दर्जा प्राप्त है हाँ, मिथिला इन्होंने में। जो रचनाएं लिखी वो काफी प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त किस हुई। तरह का रस और हाँ, वो अ, श्रृंगारिक कवि थे। श्रृंगार भक्ति, रस? अच्छा। भक्ति और सौंदर्य, अच्छा, प्रेम, भक्ति सौंदर्य। प्रेम के, सौंदर्य के और भक्ति के कवि थे। श्रृंगार के कवि थे, जी। विलासिता के कवि थे। अच्छा। हाँ, ये सब उनकी विशेषता थी काव्यगत। और इनके। ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु भी उनकी रचनाओं को गाते थे हाँ, और भाव विभोर हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु भी इनकी जो गीतों को गाते थे और वो लोटपोट हो जाते थे वाह! गाते गाते। क्या बात! और उन्हें चैतन्य महाप्रभु को अश्लील और श्लील में कोई अंतर जी, नहीं क्योंकि नजर वो आता इतने था। डूब जाते थे, हाँ, तो वो एकदम वो गाते गाते श्रृंगार में लोटपोट ही हो भक्ति जाते उन्हें थे। दिखती हाँ, थी। दिखती थी। तो ये एक तरह से विद्यापति श्रृंगारिक कवि थे, जी। सांसारिक कवि थे, जी। जन कवि थे, आदि कवि जी। कहिए, जी। जो भी। तो ये एक तरह से इन्हें किसी ने संक्रामण काल के कवि भी कहा है। जी। तो किसी ने भी इनकी कोई रचना का नाम मैथिली में? इनकी रचना का जो सबसे ज्यादा ये हुई ख्याति प्राप्त, कीर्तिलता और कीर्तिलता। कृति पताका। कीर्ति प्रताप। ये अवहट किस भाषा में? अवहट भाषा में अच्छा। लिखी है। इन्होंने 13 रचनाएं जो है संस्कृत भाषा में। अच्छा। शिव सैव्य सर्वस्व ओह! सार ये तो पहली बहुत रचना। कम लोगों को ये बात पता हाँ, होगी कि संस्कृत में भी इन्होंने लिखा है। हाँ, और दुर्गा तरंग ये अंतिम है इसका। 13 रचनाएं इनकी अच्छा। संस्कृत में, 2 रचनाएं अवहट भाषा में क्या और बात! एक रचना ये पदावली जो है वो मैथिली में इन्होंने लिखी है। पदावली मैथिली क्या है? हाँ, पदावली में? पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम का अच्छा, वर्णन है। उनका वर्णन। हाँ, जिसमें कि श्रृंगार रस अधिक होगा। हाँ, जिसमें विरह भी है, संयोग भी है, हर तरह का उसमें ये है। तो उसमें काफ़ी कहीं कहीं भावुकता भी दिखती है, तो कभी मार्मिकता भी दिखती हैं। जी। तो इनके रचना में काफ़ी मतलब बहुत ही भाव विभोर होके उसमें डूब जाने जी। का। कुछ पंक्तियाँ उनकी बताइए, जैसे कि आपने कहा कि गंगा, हाँ, गंगा पे उन्होंने लिखा है। गंगा पे लिखा है, कृष्ण पे लिखा है, राधा पे लिखा है, एक बहुत दो सारी। पंक्तियाँ उनकी जैसे। हाँ, जैसे कि उनकी शुरुआत की है, नंदक नंद कदम बक तरु पर धीरे धीरे मुरली बजावा। अच्छा। कृष्ण पर लिखा है। कृष्ण जी पे। फिर लिखा है चानन भेल विषम रे। वाह! उसके बाद माधव कते तोर करब बराई। वाह!
क्या बात। कहता हूँ अति लजाई, वाह। मतलब कहने में भी मुझे अब मैंने लाज महसूस हो रही है, शर्म आ रही है कि कितने बड़ाई करूँ मैं जी। माधव कृष्ण पर कह रहे हैं। तो ये सब इन सब को गीतों में काव्य जो है, अच्छा, ये उनकी जो पदावली, रचनाएं हैं वो गीतात्मक मतलब हाँ, गीतों की तरह गाया जा गीत सकता की तरह है, इनकी इन्हें गाया कविताएं। जाता वाह। है और संगीतात्मक है काफ़ी। और अच्छा। इनकी गंगा स्तुति भी है, जी। जिसमें कि है वर सुख सार पाओल तुय तीरे, गंगा के बारे में जी। कि गंगा के तीर किनारे इन्हें बहुत ही सुख की अनुभूति हुई थी। और वही कहते हैं कि एक अपराध क्षेमब मोर जानी है गंगा माँ, एक अपराध तो मुझसे हो रहा है कि मेरे पाँव के पास तक आपका पानी जो है, नीर जो है वो आ रहा है, मतलब उसमें पाँव लग बहुत रहा ही है उच्च बात, गंगा मैया क्या के, बात, हाँ, बहुत अच्छी बात है। सम्मान में। तो प्रणाम करते हैं और यही तो वही कहते हैं, भाव विभोर हो उठते हैं, कहते हैं कि करब जप तप जोग ध्यान जन्म कृतारथ एक ही स्नान। वाह, क्या बात। मैंने इनका कहना है कि अब मैं क्या जोग और तप करूं, जबकि आपके एक ही स्नान जो गंगा स्नान से ही पवित्रता मिल गई। मैंने जन्म मेरा कृतार्थ हो कृतार्थ हो जाएगा, जाए। सार्थक हो जाएगा। बहुत अच्छी। तो विद्यापति जी के बारे में एक और कहानी काफी प्रचलित है मिथिला सभ्यता में, हाँ, संस्कृति में, ये उगना रे करके हाँ, कोई हाँ, कहानी हाँ। है। मैंने विद्यापति जो थे असल में ही शैव थे, शिव अच्छा। के बहुत बड़े उपासक उपासक थे, थे। बहुत बड़े उपासक थे शिव के। जी। तो इनके बारे में प्रचलित है कि एक बार स्वयं भगवान शिव जो है जी। इनका सेवक बन के जी। इनकी सेवा की बहुत दिनों तक, मतलब चाकर बन के इनके घर में रहे और सारा कार्य जैसे कि जलावन लाना, सारा सेवा करना, पाँव दबाना, सब कुछ विद्यापति को सारा सेवक बन के सारा सुख दिए, क्योंकि वो अति प्रसन्न थे विद्यापति की भक्ति से, उनके प्रेम से बहुत ही खुश थे शिव। तो इसलिए वे सेवक बन के उनके यहाँ कुछ दिन रहे। और जब उन्हें शंका हुई कि स्वयं कहीं भगवान तो नहीं है, तो जब ये भेद खुल गया, क्योंकि वो गंगा का जो जल लाए तो उन्हें उसी समय ये हुआ, संदेह हुआ कि हाँ, कि ये कहाँ से गंगा जल लाई, जरूर ये इस निर्जन वन में गंगा का जल कहाँ से आया। तब वो प्रकट हुए साक्षात और बोले कि मैं तो साक्षात शिव हूँ, लेकिन आपकी भक्ति से अति प्रसन्न होकर मैं ये भक्त के भगवान काफ़ी ये होते हैं, मतलब भक्त से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि भक्त के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। फिर क्या होता है कहानी? तो फिर बहुत दिन तक उनकी सेवा किए, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस दिन ये राज आप दूसरों पर खोल दीजिएगा, मैंने ये राज पता चल जाएगा आपके द्वारा, उसी दिन मैं आपके यहाँ से चला जाऊंगा, ये शर्त रखी। अच्छा, ये शर्त रखी। तो विद्यापति ने कहा कि ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मैं कभी ये किसी पर ये राज नहीं खोलूंगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे उनकी पत्नी, एक दिन क्या हुआ, जलावन लाने में कुछ देर हो गई, तो उनकी पत्नी को बहुत क्रोध आया, बहुत बोले कि आज तो इसको हम बड़ी मार मारेंगे। वो तो जानते थे कि ये तो चाकर है, उन्हें तो पता नहीं था, उन्हें ज्ञात नहीं था, उन्हें तो ज्ञात नहीं था। तो सोचा ये नौकर है और ये इतना समय लगा के ये क्या इतना लेट क्यों किया, इतना देर करके। तो आज उनको बहुत गुस्सा आया, तो चैला लेके एक निकाल वो के दौड़ी और मारने के लिए एक समझ में आ गया क्या हुआ। जैसे ही उनको मारना चाहिए वैसे ही विद्यापति आ गए सब, तो बता दिए होंगे ये क्या कर रहे हैं, ये तो साक्षात शिव है, अब साक्षात भगवान को मार रहे हैं। तब जाके रुक गई और वो भी काफी लज्जित हुई और भेद खुल गया ना। लेकिन हाँ, उन्हें भी बहुत आत्मग्लानि हुई उनकी पत्नी को कि उन्हें तो ज्ञात नहीं था कि लेकिन भगवान है जी, शिव जी हैं, वो भेद खुल गया। तो अब तो शर्त रखी गई थी, भेद खुल गया, वैसे ही वो चले गए वहाँ से, अंतर ध्यान हो गए। अच्छा। तो उन्हीं के विलाप में ये लिखी रही है। विलाप में विद्यापति पूरा वन वन में घूम घूम के विलाप करने लगे कि उगना रे मोर, उनका नाम था जी, उनके सेवक के रूप में जो शिव जी थे उनका नाम उगना था। उगना रे मोर कतय गेले, नंदन वन में भेटल छले, उगना रे मोर कतय गेले, किदो भेले उगना। वो ये काफी चर्चित है। हाँ, काफी चर्चित है। हाँ, ये उनका। तो इस तरह से काफी विलाप करते हुए, गाते हुए वन वन में भटकते रहे विद्यापति।
लेकिन हाँ, अब वो कहाँ मिलते शिव जी इनको, ये इसकी काफी चर्चा होती है। काफी चर्चा तो होती है। विद्यापति जी हाँ। का तो एक अलग ही स्थान है हाँ। पूरे भारत में, लेकिन मिथिला संस्कृति में इन्हें एक अप्रतिम दर्जा प्राप्त है। हाँ। तो विद्यापति जी के ऊपर एक फिल्म भी अभी बन रही है, लोगों को जी। देखनी चाहिए। जी। एक बहुत पहले फिल्म बनी थी, शायद पृथ्वीराज कपूर ने जी ने वो फिल्म हाँ। में काम किया था। अभी फिल्म आएगी, हाँ। आपको भी देखनी चाहिए और बाकी सभी को हाँ, देखनी हाँ, चाहिए हाँ, जरूर जी, जरूर। जितने भी मिथिला प्रेमी हैं। हाँ, तो इनके बारे में कहा गया कि ये राजा शिव सिंह जो थे वो इनसे काफ़ी प्रसन्न रहते थे, बहुत खुश होके इन्हें। उनके ही दरबारी कवि थे। हाँ, दरबारी कवि थे। और राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी इन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। और उन्होंने इतनी प्रसन्नता उन्हें हुई कि वो इनके पदावली से इन्हें बड़े खुश होकर बिस्पी गांव जहाँ जो इनकी जन्मस्थली थी वो ही इनको दे दिया पुरस्कार, बिस्पी दरभंगा में हुआ उपहार में। हाँ जी। तो विस्पी ग्राम ही दे दिया और कई उपाधियां दी, जैसे कि मैथिल कोकिल विद्यापति। हाँ, उसके बाद मैथिल कोकिल विद्यापति, कंठाहार कवि, कंठाहार कवि, खेलन कवि, बहुत सारे इनके माने उपाधियों से मतलब जिस तरह जयदेव जी की गिनती होती है उसी तरह जैसे कि गीत गोविंद में जयदेव की जो है रचना, उन्हीं से ही काफी इनका ये उनके सदा ऋणी रहेंगे विद्यापति, क्योंकि अच्छा उनसे मिलती जुलती है, मिलती जुलती है उनसे। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इनके बारे में कि विद्यापति, कुछ लोग जो हैं वो आध्यात्मिक रूप के चश्मा लगा के और अपने ये को काव्य को उसमें समाहित किए हैं। तो वो विद्यापति जी। हाँ, जैसे कि जयदेव है का गीत गोविंद, उसी तरह विद्यापति का भी ये पदावली और सबकी रचना हुई है। तो इस तरह से आध्यात्मिक तो है लेकिन उसमें प्रेम और श्रृंगार ये सब का समन्वय है। और विद्यापति की कुछ काव्य रचनाओं में कहीं कहीं गद्यात्मक भी शैली जुड़ी है। जैसे कि कीर्ति पताका में बीच बीच में कभी कहीं कहीं वो उनके पद्य में गद्य का दर्शन मिलता है, ऐसा आभास होता है। तो ये है। और उनकी जो रचनाएं है उसमें कीर्ति सिंह का भी काफ़ी वीरता का और उनके यशगान का उल्लेख है कीर्ति लता में, और कीर्ति पताका इसमें महाराज शिव सिंह का। तो काफ़ी माने उनका गुणगान है और उनके वीरता का, उनके यशगान का, ये सब का वर्णन है। तो इस तरह से उन्हें काफ़ी ख्याति प्राप्त और विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया गया विद्यापति को। जैसे कि उनकी जो पदावली है उसके कारण वो बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई उन्हें, पदावली से जो मैथिली में जो लिखे हैं। और उनको गीतों की तरह गाया जा सकता है और भिन्न भिन्न तरह के उनकी उनमें, जैसे कि प्राकृत भाषा में भी हिंदी के साहित्य के कुछ अपभ्रंश हैं, उसमें भी उन्होंने काफ़ी माने ये किया, अवहट भाषा में लिखी है तो हाँ, और मैथिली में भी लिखी है, संस्कृत में उनकी 13 रचनाएं संस्कृत में है। तो इस तरह से उनके काव्य की जो शैली है काफ़ी मतलब प्रेम, सौंदर्य और भक्ति, इन सब का समन्वय मिलता है। कहीं कहीं तो राधा कृष्ण का वर्णन है उनके ये में काव्य रचनाओं में, और कहीं तो शिव के वो बहुत बड़े उपासक थे, उनका भी आपने बताया। हाँ, ये तो सौभाग्य है भारत का और मिथिला की सभ्यता संस्कृति का भी माने जाते हैं कि हमारे गौरव हुए हमारे। हाँ, वो एक तरह से राजपुरोहित, दरबारी कवि और संस्कृत के कवि, लेखक और संगीतकार, ये सब जो हमारे समाज का सौभाग्य, हाँ, उन्हें कहा जा सकता है। तो चलते चलते उनकी वो 2-3 पंक्तियां एक बार फिर से बता दीजिए। वो जो गंगा स्तुति आपने कही बहुत अच्छी पंक्तियां लगी सबको, तो वो गंगा स्तुति 1-2 पंक्ति फिर बता दीजिए। आपने कहा था कि करब जब तब जोग ध्यान जन्म कृतारथ कहीं। वाह, क्या बात है। बहुत ही भाव विभोर कर देती है उनकी कविता। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके माध्यम से जो लोग मिथिला संस्कृति से अवगत नहीं है उन्हें आज पता चला महान विद्यापति जी के बारे में।
और आगे भी आपसे चर्चा करेंगे उनकी कृतियों पे। लेकिन ये एक जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन वो हो गया। तो फिर हमारा सौभाग्य कि विद्यापति जी हमारे समाज में हुए।